स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जितने भी टीचर्स के रिक्वायरमेंट चल रहे हैं, करीब करीब सभी रिक्वायरमेंट के बारे में। और ख़ासकर ये रिपोर्ट एसटीईटी से रिलेटेड है, जो कि आज दैनिक भास्कर पेपर में दिया हुआ है। तो अगर आप वहाँ पे शासन प्रशासन पेज देखेंगे तो आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। तो आइए इस खबर पे हम लोग पूरी तरह से नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये खबर क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका हेडिंग है कि एसटीटी रिजल्ट पर भी हाई कोर्ट की रोक, छठे चरण की शिक्षक बहाली भी है अटकी। हाई स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली के लिए नए साल में लिए जाएंगे आवेदन। मतलब कि आप लोग जान रहे हैं कि एक एसटीईटी की परीक्षा हो गई है और दूसरा जो एसटीईटी है वो आने वाली है, जो शीघ्र ही होगी। जैसे ही ये एसटीईटी का शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होगी तो वो 33,000 आ जाएगी। यानी कि कुल दोस्तों बात करें तो अभी पूरे सूबे में करीब 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी चल रही हैं, लेकिन किसी ना किसी कारण वजह से और सब में कहीं ना कहीं कारण केस है, और जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग है और कुछ में खुद स्टूडेंट्स भी हैं। तो आइए इस खबर को हम लोग पूरी तरह से देखें। तो दोस्तों, खबर कुछ इस प्रकार से है कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 33,916 शिक्षकों की बहाली में देर होनी तय है। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट 33,000 आने वाली है, जो अशोक चौधरी जी आज के कुछ दिन पहले ट्वीट करके दिए थे जानकारी भी, तो उसमें जब वो शिक्षा मंत्री नहीं थे तभी दिए थे, तो अब उसमें देरी होना तय है। अब नए साल में बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। अब इस साल तो वो स्टार्ट होने वाली है नहीं, क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है और एक महीने में ऐसा नहीं लगता है कि एक महीना में ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। खैर है कि अभी छठे चरण के शिक्षण नियोजन की प्रक्रिया भी स्थगित है। छठे चरण की बात करें तो दोस्तों, उसमें 30,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी की लेटर लिए गए हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, लेकिन दिव्यांग जो ब्लाइंड केस है इसके वजह से उनको भी रोक लग गया है। नहीं तो उनको 28 और 29 अगस्त को ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना था। दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद छठे चरण की नियोजन स्थगित किया गया है। इस चरण की बहाली प्रक्रिया होने के बाद ही 33,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ली गई एसटीटी रिजल्ट पर भी हाईकोर्ट ने अभी रोक लगा दिया है। एसटीटी रिजल्ट जारी होने के बाद शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि एसटीटी की परीक्षा जब हुई थी, पहले तो ये हुई थी 28 जनवरी 2020 को ही, लेकिन फिर से उसको एकाएक बिहार शिक्षा विभाग द्वारा बेवजह बिना कुछ कारण बताए उसे रद्द कर दिया गया और फिर सितंबर में एग्ज़ाम लिया गया, जिसका भी इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में भी हुआ है बदलाव। अब देख लेते हैं, कुछ बहाली प्रक्रिया में बदलाव भी किए गए हैं, एक्सेंस रूल्स में किए गए हैं। वो क्या है? शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली के लिए मेधा सूची बनाने में मैट्रिक इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों, आप जैसे कि छठे चरण की बहाली जो चल रही है उसमें आप देखेंगे तो मेधांक जो बनाया जा रहा है, मैट्रिक इंटर अब ये बीएड ये सब जोड़कर बनाया जाता था, लेकिन अब ये रूल्स हटा दिए गए हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी जिनके मेधांक कम होते थे उनको काफ़ी ज़्यादा उसमें परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब रह गया है कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपने एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क्स अचीव किया तो आपको अपॉइंटमेंट मिला तय है। छठे चरण की बहाली पिछले 2 साल से भी पूरे नहीं हो सके हैं। आधा दर्जन बार नियोजन शेड्यूल में बदलाव किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 4 माह तक नियोजन प्रक्रिया रुकी रही। पहले 15 जुलाई को नियोजन पत्र देना था, फिर 8 अगस्त को शेड्यूल बढ़ा, फिर 28 अगस्त। छठे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन देना था। शिक्षा विभाग का लक्ष्य था कि सितंबर में चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही 33,916 शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन प्रकाशित कर दें, लेकिन चुनाव पूरा होने के बाद भी अटका हुआ ही है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे ना कि अगस्त में ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था, लेकिन
कुछ वजहों से नहीं मिल पाया और सरकार तो 33,000 जो शिक्षकों की बहाली है उसका विज्ञापन निकालने के मूड में थी, लेकिन नहीं पूरे होने के कारण विज्ञापन नहीं निकल पाया है। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ये खबर है कि 2,900 पंचायतों में 9वीं कक्षा की शुरू होनी है पढ़ाई। कोरोना से राहत मिलने के बाद 2,950 पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू होनी है। हाई स्कूलों में शिक्षकों के 49,000 से अधिक पद रिक्त हैं। देखिए दोस्तों, रिक्वायरमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे। शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद को स्वीकृति पहले ही कैबिनेट से ले ली गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय जिलों को शिक्षकों की जरूरत के अनुसार पद आवंटित करेगा। जिले में जिला परिषद नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है। नियोजन के लिए बीएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बहाली चरणबद्ध तरीके से होगा। 32,916 शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के 5425 शिक्षक के पद हैं। द्वितीय भाषा में 5791 पद है। वर्तमान में संचालित भविष्य में संचालित होने वाले उच्च माध्यमिक स्कूलों में 49,361 शिक्षक पद भरने हैं। अभी भी राज्य में लगभग 8,000 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इस साल से भी सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों का संचालन शुरू होना है। तो दोस्तों, अगर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आप लोगों को मालूम है कि जितने भी पंचायत हैं उन पंचायतों में हाई स्कूल करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए टीचर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि पढ़ाई जब भी स्टार्ट होगा तो उससे पहले ये नियोजन प्रक्रिया पूरा करने का टारगेट सरकार कह रही है, लेकिन इनकी बातों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। हम लोगों को भी ये सब खबर पढ़ते पढ़ते थोड़ा विश्वास नहीं होता है सरकार पे। अब आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी टीचर वैकेंसी जो है 90,000 शिक्षकों की बहाली, जो सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में अभी शिक्षक रिक्वायरमेंट है चल रही है, उस पर नज़र डालते हैं। तो 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए 9 तक प्रकाशित होगी मेगा सूची। आगे है 90,763 प्रारंभिक शिक्षक बहाली नए साल 2021 में शुरू हो जाएगी। देखिए, अब ये अगले साल की बात यहाँ पे कही जा रही है। फाइनल मेगा सूची 9 दिसंबर तक प्रकाशित होनी है। जनवरी तक काउंसलिंग होगी। देखिए, जनवरी तक की काउंसलिंग की बात कही जा रही है। काउंसलिंग के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। 1 से 5 तक के कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक बहाल होंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 बात करें तो 26,811 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। दरभंगा में सबसे ज़्यादा अधिक सीट है, आपको पता है कि 8,244। शिवहर में वहीं सबसे कम है, सिर्फ 337 पद ही रिक्त हैं। मुजफ्फरपुर में बात करें तो 4806, गया की बात करें तो 2502, पटना की बात करें तो 2272, भागलपुर में 2012। कक्षा 5 तक के लिए समान विषयों के लिए 46,870 पद रिक्त हैं। उर्दू शिक्षक के लिए 14,662 और बांग्ला टीचर्स के लिए 135 पद रिक्त बताई गई है। अब आगे है दोस्तों, ये तो रिलेटेड था प्राइमरी टीचर से। अब आगे है कि शिक्षा विभाग जिलों से 1 सप्ताह में मांगी हाई स्कूलों में शिक्षक की रिक्ति। कल भी हमने जो गिरवर दयाल सिंह जी हैं उनका ट्वीट, उन जो लेटर सभी स्कूलों के लिखे हैं कि जो भी हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में टीचर्स का रिक्वायरमेंट है, जो भी पद खाली हैं सहायक शिक्षकों या फिर प्रधानाध्यापक का, उसका कहीं ना कहीं रिक्तियाँ मांगी गई हैं कि जल्द से जल्द दिया जाए। तो आइए उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह ने गुरुवार को सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को पत्र भेजकर स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या मांगी है। कहा है कि 31 दिसंबर 2020 तक कट ऑफ डेट मानते हुए
रिक्ति भेजनी है, निर्धारित समय में रिक्ति नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। राजकीय राजकृत परियोजना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और सहायक शिक्षकों के पदों की विवरणी निर्धारण विवरणी भेजना है। इससे पहले 25 नवंबर को रिक्ति मांगी गई थी, जो अब तक नहीं आई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी बहाली में अधिकारियों द्वारा बात कही जाती है वो नियोजन इकाइयों द्वारा अवहेलना की जाती है और उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। प्राइमरी टीचर्स का भी हम बात कर लें तो रंजीत सर ना जाने दर्जनों बार लेटर्स लिख चुके हैं, लेकिन अभी भी जो नियोजन इकाइयाँ हैं वो सुस्त पड़ी हुई है। और उन पे सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि सिर्फ लेटर में लिखा जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन वास्तविकता ये होता है कि नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिस वजह से नियोजन इकाइयाँ कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करती है, या फिर नियोजन इकाइयों का कुछ अपना पर्सनल दिक्कत होगा जिससे सरकार सॉल्व नहीं कर पा रही होगी या अधिकारी सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि अगर इस लेटर्स का भी बात किया जाए तो इसमें गिरिवर दयाल सिंह जी ने लेटर्स जो लिखा था, इसमें ये कहे थे कि आप 25 नवंबर के पहले आप हमको पूरा विवरण दे दीजिए। लेकिन अभी दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो आज है 4 दिसंबर और आज तक नहीं दिया गया है यह विवरण। और फिर से गिरिवर दयाल जी जो कि माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, उनको एक लेटर लिखना पड़ा है और फिर से उनको अल्टीमेटम देना पड़ रहा है कि 31 दिसंबर तक आप दीजिए। तो अब देखिए क्या होता है, 31 दिसंबर तक को जो विवरण है वो मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में जितनी भी वैकेंसियाँ चल रही हैं, चाहे वो 30,000 छठा चरण का हो, STT छठा चरण का हाई स्कूल में बहाली हो, या फिर जो 35,000 STT का बहाली है, या फिर 90,000 आपका प्राइमरी टीचर का बहाली हो, इन सब का बहाली हो। और इन सभी अभ्यर्थियों में जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, सब अभ्यर्थियों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो, बिहार का अच्छा भविष्य हो और साथ ही साथ सबके हाथों में रोजगार हो। इसी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं के साथ दोस्तों फिर से हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,